अंकुश ध्यान से देख लो, चैप्टर 33 कौन सा है? 33 दुर्घटना के कारण एवं रोकथाम। सेफ्टी के चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हारे को भी। ये किस चीज़ के? सेफ्टी के। कोर्स का क्या नाम है तुम्हारा? फायर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल की जो सेफ्टी रखनी है उसके चैप्टर शुरू हो गए हैं तुम्हारे सेफ्टी के। वहाँ सेफ्टी अफसर जा सकते हो हम सीधे। दुर्घटना के कारण एवं रोकथाम। दुर्घटना किसे कहते हैं? अब दुर्घटना किसे कहते हैं? कार्य क्षेत्र में कारीगर यानी कि काम करने वाला अपरिचित होकर काम करता रहता है, उसको पता नहीं है, अपरिचित होकर यानी कि काम करता रहता है, उसको पता ही नहीं दुर्घटना घटेगी, जिससे उसे काम के दौरान हानि पहुंचती है। काम करते करते उसको हानि पहुंचती है तथा जान माल की हानि हो जाती है। जान और माल की हानि हो जाती है, इसे दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना को विशेष खतरा, दुर्घटना को विशेष जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको विशेष खतरा, मेन खतरा किससे होता है? मानवीय गलती माना गया है। मानवीय गलती, इंसान गलती करता है, आदमी के द्वारा गलती होती है तब दुर्घटनाएं होती हैं ज़्यादा। अब पूछ रहा दुर्घटना कितने प्रकार की होती हैं? दुर्घटना 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, नंबर 2 नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल में क्या क्या आ जाता है? घायल व्यक्ति 48 घंटे से पहले काम पर न आए उसे रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं भाई रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। कौन से? जैसे नंबर 1 फैटल एक्सीडेंट, काम करते समय कार्यस्थल पर ही मृत्यु हो जाती है, उसको बोलते हैं फैटल एक्सीडेंट। नंबर 2 में है सीरियस एक्सीडेंट, काम करते समय हड्डी वगैरह हड्डी टूट जाती है, प्लास्टर लग जाता है, जो 21 दिन तक काम पर ना आए उसे सीरियस एक्सीडेंट बोलते हैं, सीरियस एक्सीडेंट। अब नॉन रिपोर्टेबल कौन सी हैं? रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल। जो 48 घंटे से पहले काम पर आ जाए उसे नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहते हैं। दुर्घटना होने से टाइम की बर्बादी होती है, इसलिए तुमने जो है ध्यान रखना है एज ए सेफ्टी ऑफिसर कि दुर्घटनाएं कम से कम घटें। इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे वो आग की दुर्घटना है, चाहे विद्युतीय दुर्घटना है, चाहे वो औजारों के गलत इस्तेमाल से दुर्घटना है, तो इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। औद्योगिक संयंत्र में दुर्घटना के मुख्य एरिया यानी कि मुख्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? ज़्यादातर जहाँ दुर्घटनाएं घटती हैं। दुर्घटना कई के एरिया कई तरह के होते हैं, जैसे विद्युतीय दुर्घटना, नंबर 2 आग द्वारा होने वाली दुर्घटना, नंबर 3 रासायनिक एवं विकिरण दुर्घटना, नंबर 4 औजारों के गलत इस्तेमाल से होने वाली दुर्घटना। अब नीचे पूछ रहा है ये जो लिखा था आग से दुर्घटना, फायर। फायर का मतलब क्या है? फायर F फॉर फाइंड, फाइंड मैंने खोज, फाइंड मैंने क्या होता है? खोज। I फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना देना, कहीं आग लग जाती है तो सूचना देना, इंफॉर्मेशन। R रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्ट रोकना, रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रोकना। और E फॉर एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? बुझाना। ER और इसमें लगा दें हमें तो ये बन जाएगा एक्सटिंग्विशर, बुझाने वाला यंत्र। अगर फायर आग लगा दिया फायर एक्सटिंग्विशर तो हो गया आग को बुझाने वाला यंत्र। ठीक है, समझ में आया भाई? और अनसेफ कंडीशन, इससे जो है बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं अनसेफ एक्ट से और अनसेफ कंडीशन से। तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन आपको फैक्ट्री में नहीं होने देना है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर जाओगे तो वहाँ पर नहीं होने देना। अनसेफ एक्ट क्या होते हैं? देखो ध्यान से, इसकी हिंदी होती है असुरक्षित कार्रवाई, असुरक्षित कार्रवाई। नंबर 1 अनसेफ एक्ट में है ये। अनसेफ एक्ट का नंबर 1 है बिना आदेश के किसी उपकरण को चलाना, बिना आदेश के किसी भी उपकरण को यानी कि चला देना। जैसे ये गाड़ी खड़ी है हमारी, अब बगैर मतलब तुमने चाबी मिल गई स्टार्ट करके ले गए उधर, बगैर मतलब ले गए, कहीं गाड़ी ठोक दोगे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये बोल रहा है बिना आदेश के किसी उपकरण को चलाना। नंबर 2 मशीन को एक समान गति से नहीं चलाना। नंबर 3 बिना वजह सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। नंबर 4 ऐसे उपकरण जो हमारी रक्षा करें उनका प्रयोग न करना। नंबर 5 कहीं ऊंचाई पर काम कर रहे हैं ठीक उसके नीचे काम करना, ठीक उसके नीचे काम करना। मान ले 100 फीट ऊपर वेल्डिंग का काम चल रहा है, ठीक उसके नीचे तुम भी काम कर रहे हो, अगर उसके हाथ से कोई प्लायर, पेचकस, हथौड़ा कोई गिर गया तो सीधा सर में आगे लगेगा। तो ऐसी कंडीशन नहीं होने देनी है कि ऊपर भी काम चल रहा हो ठीक उसके नीचे तुम भी कर रहे हो। किसी प्रतिबंधित क्षेत्र यानी कि जो प्रतिबंधित जगह है, क्षेत्र है, वहाँ उस एरिया में चले जाना और वहाँ जाके सो जाना चुपचाप।
ठीक है। नंबर 7, ऊंचाई पर बिना सेफ्टी बेल्ट के काम करना, ठीक है। अब हमने ज़रूरत थी किसकी, ये देखो ध्यान से, अब मैंने बोला अंकुश और दीपांशु दोनों इस बोर्ड को निकाल दो, ये बोर्ड ख़राब हो गया, दूसरा नया आएगा। अभी क्या करना था, हमने पेचकस से खोलना था, ये पेज खोलने हैं हमने। अच्छा, ये पेज खोलना है, ये पेज खोल दिया हमने, ठीक है। अब पेचकस तुम्हारे पास है नहीं, अब तुम दीपांशु लेके आया, क्या बोला भाई पेचकस नहीं है, एक प्लायर है, एक हथौड़ी है। बोला ठीक है, लिया। अब यहाँ पर प्लायर से क्या कर रहा है, इसको कर रहा है ऐसे ऐसे, ये तुम्हारा हथौड़ा क्या करेगा, ये हाथ में लग जाएगा। जबकि काम पेचकस का और काम कर रहे हो किससे, हैमर से तोड़ फोड़ कर रहे हो, वो हो गया अनसेफ एक्ट। अब अनसेफ कंडीशन कैसे होती हैं, अनसेफ कंडीशन ध्यान से देखो। अनसेफ कंडीशन होती है खराब सामान को उपयोग में लाना। कोई सामान खराब, हमारी ड्रिल मशीन है जैसे, या कोई मोटर है वो चिंगारी दे रही है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, फिर भी उस सामान को इस्तेमाल में ले रहे हैं, ये अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित स्थितियाँ। तो किसी खराब सामान को उपयोग में लाना। नंबर 2, रेडियो एक्टिव पदार्थों में बचाव न करना, रेडियो एक्टिव पदार्थों से बचाव न करना तथा पीपी का इस्तेमाल न करना। पीपी का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नंबर 3, जहाँ पर काम कर रहे हैं प्रकाश रोशनी की व्यवस्था नहीं करना, जहाँ पर काम कर रहे हैं। नंबर 4, जब जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ वस्तुओं का अत्यधिक भरा होना, यानी कि डंप लग रहा है चारों तरफ सामान का और वहीं हम काम कर रहे हैं, अत्यधिक वस्तुएं ना पर ना हो। नंबर 5, गृह व्यवस्था का उचित प्रबंध न होना, साफ सफाई का ठीक से प्रबंध न होना। नंबर 6, जहाँ तापमान कम है या ज़्यादा है वहाँ पर काम करना। कम तापमान में भी काम करेंगे हम तो वहाँ पर जब भी हम जो है एक्सीडेंट होने के चांस हैं, ज़्यादा तापमान में काम करेंगे जब भी एक्सीडेंट होने के चांस हैं। नंबर 7, वेल्डिंग वायर का, वेल्डिंग के जो वायर है उसका इंसुलेशन कवर न होना। वेल्डिंग मशीन यहाँ पर रखी है, स्विच यहाँ है, वेल्डिंग की जो है 100 फुट दूर वो कर रहा है, तो उस वायर में ऊपर जो रबड़ रहती है उसको बोलते हैं हम इंसुलेशन। क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। तो ये बोल रहा है वेल्डिंग कवर, वेल्डिंग वायर का इंसुलेशन न होना, ये होगी अनसेफ कंडीशन। और अन्य, तूफान आ जाना, अन्य जो है दुर्घटनाएं हमारी कैसे हो सकती हैं इंडस्ट्रीज में, भाई तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, वो अलग स्थिति, वो अलग कंडीशन हो जाती है हमारी, ठीक है।